हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 58 क्वेश्चन हो चुके। आज 59 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, द हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैड ए टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ रुपी 10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 10 ईच। सब्सक्राइब्ड कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपए की, ऑफ विच 750 वर कॉल्ड अप। 750 तो कॉल्ड अप कर चुके। अ फाइनल कॉल ऑफ रुपी 250 वॉज मेड एंड ऑल अमाउंट पेड एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ 250 ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर्स बाई डी। मीनिंग ये है कि कोई पर्सन डी है शेयर होल्डर हमारा, जिसने 2 कॉल जो है फेल कर रखी है कंपनी की। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, और इन शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। एंड रीइशूड एट रुपी 8 पर शेयर, और बाद में रीइशू भी कर दिया 8 पर शेयर में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री बनानी है, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइशू ऑफ शेयर। यानी कि आपको स्टार्टिंग से एंट्री पास नहीं करनी, फाइनल कॉल से स्टार्टिंग करनी है। क्लियर लिखा है कि जो जर्नल एंट्री पास करो फाइनल कॉल, फॉरफीचर और रीइशू की। ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है। कैसे बनती है देखते हैं। अब ये देखते जाओ। ये वर्किंग नोट में हमने नंबर ऑफ शेयर्स लिख लिए। आपको अमाउंट दे रखा है 10 लाख की फॉर्म में। रुपी अच्छी तरह से नोट करना, उसको शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर आ गए 1 लाख। उसके बाद बता रखा है फर्स्ट कॉल 250 की है, बट जब फाइनल कॉल बनाई तो एक 100 शेयर है जिसने फेल कर दी आपकी मनी, और उसने ये दोनों कॉल फेल कर रखी हैं। तो पहले तो फाइनल कॉल की एंट्री पास होगी, उसके बाद फॉरफीचर की। पहले फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री पास करते हैं। देखो लिखो यहाँ पर इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल, और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। का नेम दे रखा है इसलिए हमने लिख दिया। अब इसमें अमाउंट कैसे आएगा वो अच्छी तरह से नोट करो। नंबर ऑफ शेयर अभी अभी हम निकाल रहे, देखा कितने थे 1 लाख। इनटू करो इसको 2.5 से, कितना बन जाएगा 2,50,000। लिख दो 250। ये चीज क्लियर हो गई। ये तो अभी ड्यू की एंट्री हुई है। अब यहाँ पर जो है इसकी नरेशन भी लिख दो। नरेशन में लिख दो फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर। अब करते हैं जो रिसीव्ड की एंट्री। ये एंट्री तो थी आपकी ड्यू की। अब कितनी मनी मिली, 100 शेयर को छोड़कर सारी मनी मिल गई। तो एंट्री पास करो। यहाँ क्या एंट्री पास करते थे याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल। चलो अमाउंट कैसे लिखेंगे वो नोट करो। यहाँ पर अच्छी तरह से देखना। ये टोटल आपने जो कॉल कर रखा है 2,50,000 मांग रखा है, ये रहा। माइनस करो इसमें कौन शेयर फेल करता है, ये रे। कितने शेयर हैं, 100 शेयर हैं। कितनी मनी फेल कर दी उन्होंने, 250। ये समझ आ गया कहां से निकाला हमने, ये रहा। 100 इंटू 2.5 कर दो। 250 मनी कम मिली है कंपनी को, लिख दो यहाँ पर। अमाउंट रिसीव्ड हुआ 2,49,750। ये चीज समझ आ गई। काफी आसान क्वेश्चन है। ये तो प्लेन एंट्री है, नोट करो। पहले ड्यू करा 1 लाख शेयर की तरफ, कितने की कॉल है दे रखी है क्वेश्चन में, अच्छी तरह से देख लो 250 की। ये रही फाइनल कॉल की बात है बस। फर्स्ट कॉल तो बनानी नहीं इस क्वेश्चन में। ये हमने फाइनल कॉल ड्यू करी, फिर रिसीव्ड करी। 100 शेयर ने फेल कर दिया था। 100 इंटू 250 करते हैं तो कितना बनता है 250। वो माइनस करके इसमें दिखा दो। अब यहाँ पर इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। अब करते हैं इन शेयर को फॉरफिट। क्वेश्चन में लिखा है और बाद में लिखा है रीइशू भी कर दिया आपने 8 रुपी में। तो पहले तो फॉरफिट की एंट्री देखो क्या बनती थी, याद करो। शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा, लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें तो अमाउंट देखो कैसे आएगा। इक्विटी शेयर में 100 शेयर है, नोट कर लेना। 10 रुपी का शेयर है, 1000 रुपी आएगा। अब यहां लिखो जो मनी रिसीव्ड हो गई थी, यहां लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अभी पहले एक बार लिख लें, ये तो वो है जो मनी मिली है। कितनी मनी मिली है, ये लो इनटू कर दो 5। कैसे पता चला, ये रहा। 2 कॉल उसने फेल करी है, 10 रुपी का शेयर, अच्छी तरह से नोट कर लो। दोनों का सम कितना बन गया, 5 रुपी फेल कर गया तो 5 ही पे कर गया। जो पे कर गया वो लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड में, और जो फेल करा वो लिखो। अब यहाँ लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और 2 करो इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे आएगा, नोट कर लो। 100 शेयर है ये रे, इनटू करो 2.5, तो ये तो 250 आ गया। सेम अमाउंट इसमें आएगा क्योंकि इसका भी रेट 2.5 पर शेयर है, तो 250 आ गया। ये दे रखा है क्वेश्चन में, वैसे हमने यहाँ लिख भी दिया वर्किंग में। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। अब इसकी रीइशू की एंट्री पास करते हैं। कितने में रीइशू है, 8 पर शेयर में। लिखो यहाँ पर
क्या रीइशू की एंट्री थी, याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट, मनी दोबारा आ रही है क्योंकि रीसेल किया जा रहा है। पहले ये एंट्री लिख लो, फिर लिखेंगे इनमें अमाउंट। यहां लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट चेक करो कैसे आएगा, देखो ये रहा 100 शेयर है, शेयर की फेस वैल्यू 10 है, वो तो शेयर कैपिटल में जाएगा 1000। कितने में रीइशू कर रखा है, अच्छी तरह से नोट कर लो, 8 रुपये में, तो 800 आएगा किसमें, बैंक में। जितना लॉस हो गया वो शेयर फॉरफिटेड में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो आपके लिए फॉरफिटेड है, इट इज द प्रॉफिट फॉर द कंपनी। ये शेयर भी कैंसिल कर दिया और मनी अपने पास ही रखती है, रिफंड नहीं होगी मनी। लेकिन जब रीइशू करा 10 वाले शेयर को ही, वो कम में रीइशू हुआ, तो ये जो हमारे लिए लॉस है। इन दोनों का डिफरेंस ही जो है कैपिटल रिजर्व बनता है। अब इसकी नरेशन लिख दो, 100 शेयर रीइशूड, 4 रुपये 8 पर शेयर। लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की, वो लास्ट एंट्री अच्छी तरह से नोट करो, लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2 करो कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट आएगा नोट करो, यहीं से दिखा देते हैं आपको, 300 रुपये। कैसे आया 300 वो भी बता देते हैं आपको। प्रॉफिट हुआ है, देखो ये रहा 500, अभी मैंने बताया ये प्रॉफिट है, लिख लो यहीं पर प्रॉफिट और माइनस ये लॉस है रीइशू करते टाइम 200 का, तो जो आएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। अब इसकी नरेशन लिख दो, गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो ये तो बन गई। अब इसकी जर्नल, अब करते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है बैलेंस शीट भी बनानी है, तो अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। कैसे बनती है देखो, बैलेंस शीट में तो बाद में लिखेंगे, सबसे पहले बनते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, उसके अंदर स्टार्टिंग करो। पहले नंबर पे हेडिंग डाल दो शेयर कैपिटल, इसी में कैपिटल आएंगी। 3 टाइप की आपको मैंने कैपिटल बताई थी, याद करो, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड। सबसे पहले नंबर पे लिखो ऑथराइज कैपिटल, के अंदर दे नहीं रखी आपको, याद करो अच्छी तरह से, छोड़ देंगे इसको ब्लैंक करके, ये रहा, यहां डैश डाल दो ऐसे। उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखो, अब ऑथराइज के बाद इशूड कैपिटल कितनी दे रखी है नोट करो, 1 लाख शेयर दे रखे हैं, 10 लाख की बता रखी है, यहां लिख दो 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। कैसे लिखेंगे यहां नोट कर लो, ये आपकी क्या बन गई, इशूड कैपिटल, लिख दो ये। अच्छा, हमने ये इशूड वैसे दिखा भी क्यों दी, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सीधा सब्सक्राइब्ड से, तो इसका मतलब जितने सब्सक्राइब्ड हुए हैं, यानी कि आपने दे रखे हैं, उतने इशू रहे होंगे, इसलिए इशूड में लिख दिया। ऑथराइज दे ही नहीं रखी थी, ऑथराइज छोड़ दी। अब आगे लिखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसमें मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, याद करो। अब यहां पर हेडिंग डालो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इसके अंदर नोट करो क्या करते हैं, एक खुलती थी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, जब कोई शेयर होल्डर फेल करे, लेकिन कंडीशन है यदि कोई शेयर होल्डर फेल करता है और कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट करके दोबारा रीइशू कर दे, तो वो दोबारा से किस में इंक्लूड हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। देखा जाए हमें 99,900 ने तो फुल पेमेंट करी, 100 शेयर फेल करे थे, लेकिन ये उनमें से जितने भी शेयर रीइशू हो जाएंगे वो इसी वाले हेड में आ जाएंगे, तो टोटल दोबारा कितने बन गए, पूरे 1 लाख बन गए। लिख लो यहीं पर 1 लाख इक्विटी शेयर, ये पॉइंट समझ आ गया अच्छी तरह से, ये ध्यान रख लेना, एट द रेट ऑफ 10 ईच। यदि मान के चलो उनको आपने फॉरफिट करा और रीइशू नहीं करा, तो फिर ये कितना आएगा, 99,900। लेकिन जैसे ही हम रीइशू कर देंगे उन शेयर को, तो वो उसी 99,900 में ऐड हो जाएंगे, तो कितने बन गए, 1 लाख। अब इसकी वैल्यू दिखा दो, यहाँ कितनी आ गई, ये रहा 1 लाख इंटू करो 10, तो कितना अमाउंट बन जाएगा, 10 लाख रुपये। ये चीज समझ आ गई। ये तो बन गई हमारी कौन सी कैपिटल, सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप का हेडिंग ही नहीं खोलना, क्योंकि उसके अंदर कुछ लिखना ही नहीं, तो छोड़ देंगे उसको। क्लियर है। अब इसके अंदर एक और हेडिंग खोलो, ये तो बन गई हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट। अब इसी के अंदर देखो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है 300, उसकी एंट्री दिखाओ। हेडिंग लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, ये मेजर हेड है। अच्छा, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वैसे तो सिलेबस में यहीं तक है, शेयर कैपिटल के पार्ट तक, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। अदर स्टेट बोर्ड में बैलेंस शीट और भी आ सकती है, इसलिए हम पूरी कर रहे हैं। और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट बनाओ, ये नहीं लिखा क्वेश्चन में कि खाली शेयर कैपिटल शो करो। लिखो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर दिखाओ जो कैपिटल रिजर्व आपने निकाला था वहां 300, और वो यहाँ बैलेंस शीट में जाएगा। अब कितना है, 300। ये चीज समझ आ गई, ये लिख दिया। अब इसी के अंदर एक और हेड खोलो, यहाँ लिखो तीसरे नंबर के ऊपर, तीसरे नंबर पे लिखो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितनी मनी कैश आई। चलो जी, यहाँ लिखो कैश एट बैंक। यहाँ आपको बताता हूँ, देखो कैसे मनी आई है। देखो टोटल 1 लाख शेयर थे, अच्छी तरह से याद करो, 100 शेयर को हटा दो जो फेल कर गई, तो इसका मतलब 99,900 ने तो आपको पूरे 10 रुपये दे रखे हैं।
तो मीनिंग हो गया 9,90,000 रुपी। ये तो किससे मिल गया आपको, पहले जिन्होंने पूरा पैसा दिया। उसके बाद प्लस करो, जो वो 100 शेयर फेल कर गए थे उन्होंने कितना पे कर रखा था हमें, 5 रुपी, तो 500 यहाँ लिख दो। आ गया समझिए। ऐसे ही उन शेयर को जो 100 थे री इशू कर दिया, तो दोबारा मनी उनसे मिली 8 रुपी, 800 और टोटल करोगे तो 10,03,000 आ जाएगा, वो लिख दो यहाँ पर। अब ये यहाँ बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट के अंदर आओगे तो आप ये देखते जाओ, ये रहा। सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल दो इक्विटी एंड लायबिलिटी। चलो इसके अंदर लिखो शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल याद रख लो, और यहाँ एक ये 1 नंबर भी लिख दो। यहाँ लिखो शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट से निकाल के लाया हम, ये रही बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल 1 नंबर है, ये वाली कैपिटल लिखते हैं बैलेंस शीट में। 2 कैपिटल तो खाली इंफॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट की। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पे आ जाओ। ये रही, कितनी दिखा रखी है, 10 लाख। ये तो इसके आगे नंबरिंग डालो 1, कितना अमाउंट आ रहा है, 10 लाख। 10 लाख लिख दो यहाँ, ये रहा, ये क्लियर है। ये तो बन गई शेयर कैपिटल। ये जो लिखी सब्सक्राइब्ड कैपिटल याद रख लो, लिखते हैं शेयर कैपिटल में। नंबर 2 लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी इसी के अंदर आएगा। शेयर होल्डर फंड का पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस भी। स्टैंडर्ड ये लिखा हुआ, ये रहा, कितना बन गया टोटल, 10,03,000 लिख दो, 10,03,000। अब चलते हैं ये तो बन गई लायबिलिटी साइड। अब लिखते हैं यहाँ पर असेट साइड, या सेकंड नंबर डालो, यहाँ लिखो असेट्स और यहाँ लिखो करंट असेट्स, और उसी में लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा जो हमने अभी ये बनाया। ये देखो ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो जी, इसके आगे नंबर डाल दो 3, ये लिखा हुआ, सबके नंबरिंग डले हुए हैं, उसी हिसाब से बैलेंस शीट में शो करेंगे नोट्स नंबर में। ये रहा 3 नंबर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना दिखा रखा है, ये देखो ये रहा 10,03,000 लिख दो यहाँ पर। ये बन गई बैलेंस शीट। क्लियर हो गया, काफी आसान थी, कोई मुश्किल नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था ये। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 60। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। 500 शेयर फॉरफिट किए हैं जो कि 100 रुपी का शेयर है, 30 रुपी की फर्स्ट कॉल फेल कर दी है। आगे लिखा है द फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड। मीनिंग क्या है, कॉल्ड अप का केस बनेगा। कॉल्ड अप किसको बोलते हैं, यदि 100 रुपी कॉल करती तो उसको बोलते हैं फुली कॉल्ड अप। लेकिन अब 10 रुपी की कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं बनाई तो शेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 90 रुपी हो जाएगी, 100 नहीं रहेगी। आउट ऑफ दीज 60% शेयर वर रीइश्यूड फॉर ₹39,000 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब अब 100 का शेयर बना दिया उसने। इज द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, और इनकी जर्नल एंट्री करनी है। कैसे करते हैं देखते जाओ। देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर देख लो, ये रे कितने दे रखे हैं, 500। शेयर की फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन कंपनी ने क्या है, कॉल नहीं बना रखी, कितने रुपए की, 10। तो शेयर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 100 ना होकर कितनी बनेगी, 90। उस वैल्यू को बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, वो मैंने लिख भी दी है जी। तो जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो 100 से ना होकर कॉल्ड अप वैल्यू से बनेगा। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, चलो जी, और लिखो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जितना अमाउंट मिला है पहले ये लिख लें एंट्री, उसके बाद अमाउंट लिख देंगे। चलो और नेक्स्ट करो यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो फेल हुई है, एक ही कॉल फेल करी है उसने। अमाउंट देखो कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर तो 500 है, नोट करो, ये लिखे हुए ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। मल्टीप्लाई अच्छी तरह से नोट करो, 100 से मत कर देना, कॉल्ड अप वैल्यू से होगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं, फाइनल कॉल जब नहीं बनती 90 कॉल्ड अप है, तो जितना कॉल्ड अप किया उससे मल्टीप्लाई। यहाँ लिखो 45,000 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना अमाउंट फेल करा उसने, लिखा है 30 रुपी की ये वाली कॉल फेल कर दिया फर्स्ट कॉल, 500 इंटू 30 करो, कितना बन गया आपका 15,000 लिख दो यहाँ। अच्छा कितना अमाउंट मिल जाएगा, वो फॉरफिटेड में आएगा। टोटल 90 कॉल किया था जिसमें 30 रुपी फेल कर गया, तो कितना पे कर गया आपको, 60 इंटू कर दो 500, कितना बनेगा 30,000। ये चीज समझ आ गई, ये करना था इसमें। अब इसके अंदर जो है इसकी नरेशन लिख दो 500 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। अब इसको करते हैं रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू की एंट्री में चेक करो, कह रहा है 60% शेयर को जो फॉरफिटेड थे उनको रीइश्यू करा है, तो 60% कितना बनेगा फॉरफिटेड का, ये देखो 60% ऑफ 500 शेयर कितना बन जाएगा, नोट करो ये रहा, 300 शेयर को रीइश्यू किया है कंपनी ने, करोगे 60 इंटू 5% है तो ये रहा 100, कितने नंबर ऑफ शेयर आ गए, ये 300 शेयर हैं जो कि कंपनी ने रीइश्यू कर रखे हैं, नोट कर लेना। और ये भी लिख दिया क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप, यानी कि ये बनते हैं 30,000 के, और रीइश्यू कितने में हो गए 39, मोर देन 30, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा यहाँ पर।
एंट्री लिखो पहले जितने में री इशू हुए, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, लिख दो यहाँ पर सीधा कितना दे रखा है, कह रहा है 39 रुपये में दे रखा है कैलकुलेट करके, तो डायरेक्ट लिख दो। और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा नोट करो, ये रहा आपके शेयर हैं 300 और फेस वैल्यू कितनी बन गई अब उसकी 100 रुपये। लिखा हुआ है क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप, अच्छी तरह से नोट कर लो। फुल्ली पेड अप का मतलब कंपनी ने ये कॉल भी मांग ली होगी तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, लिख दो यहाँ 30। अब शेयर को चेक करो, थे तो हमारे 30 के, लेकिन री इशू कितने के हो गए, मोर देन 30, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, फॉरफिटेड नहीं आएगा। फॉरफिटेड एक तरीके का लॉस है, वो कब लिखते हैं, जब हमारी शेयर कैपिटल के अमाउंट से वो लेस देन पे रेशियो, मोर देन पे होगा तो यहां लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट 9000। अच्छी तरह से नोट कर लो इसको। अब यहां इसकी नरेशन लिख दो, लिखो 300 फॉरफिटेड शेयर री इशूड फॉर ₹39,000। अब इसकी एक और एंट्री आएगी कैपिटल रिजर्व की, पहले एंट्री लिख लो उसके बाद अमाउंट बताता हूं आपको। यहां लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, करो कैपिटल रिजर्व। अच्छा अमाउंट कैसे आएगा जरा नोट करो। अब ये फिट है 500 शेयर का, हमें चाहिए 300 का फॉरफिटेड अमाउंट, तो वो निकाल लो यहाँ पर, या लिखो यहीं पर मैं लिख देता हूं अभी आपके लिए, फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 300 शेयर, नोट कर लो। ये रहा टोटल आपके पास 30,000 का फॉरफिटेड अमाउंट है, ये रहा। ये कितने शेयर का है, 500 शेयर का। इट विल बी डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर और इनटू करो नंबर ऑफ री इश्यूड शेयर, कितना आ जाएगा 18,000। ये प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 300 शेयर पर, और लॉस कितना दिख रहा है ही नहीं लॉस, पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो 18,000। वरना हम क्या करते हैं, पहले ये निकालते हैं प्रॉफिट और माइनस करते हैं जो यहाँ था फॉरफिटेड, यहाँ कितना दे रखा है 0, आप 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा 18 ही। क्लियर हो गया। अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो जी ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये था ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें प्रीमियम पर ही रीइश्यू हो गया था हमारा। कैसे पता चलता है, जो शेयर कैपिटल में अमाउंट आ जाए उससे यदि ज्यादा का रीइश्यू हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, और कम का हो जाए तो फॉरफिटेड। और कैपिटल रिजर्व हमेशा याद रख लो प्रॉफिट माइनस लॉस करते हैं। प्रॉफिट कितना दिख रहा था, ये रहा 30, लेकिन ये 30,500 पे था, कन्वर्ट करके ले आए 18,000। लॉस कितना था 0, माइनस 0 करा तो कितना अमाउंट आ गया, पूरा 18, ये ट्रांसफर हो गया। तो आज हमारे अब ये 60 तक कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट क्लास में 61 से स्टार्टिंग करेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।